शिक्षकों के पोस्टिंग निरस्तीकरण और वेतन विसंगति से संबंधित दो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। पूरी जानकारी बताने से पहले जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। सभी साथियों को नमस्कार। तो पहले बात कर लेते हैं पोस्टिंग निरस्तीकरण के संबंध में। इसके संबंध में विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। शिक्षक पोस्टिंग निरस्तीकरण के मामले पर राज्य सरकार ने महाधिवक्ता के परामर्श पर एक अहम फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने लेटर जारी करके ऐसे शिक्षकों को मूल पोस्टिंग में ज्वाइन करने को कहा है जो अपनी इच्छा से जाना चाहते हैं, यानी कि जो सबसे पहले उनको पोस्टिंग के बाद ज्वाइनिंग के लिए जिस जगह का चयन करने के लिए दिया गया था, अगर वो चाहें तो उस जगह पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। संशोधन के बाद जो उनको जगह दी गई थी उसके लिए इसमें नहीं कहा गया है। जो काउंसलिंग के बाद उनको सर्वप्रथम जगह दी गई थी उस जगह अगर वे चाहें तो अपनी स्वेच्छा से इसमें ज्वाइनिंग दे सकते हैं। इसके संबंध में विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। आपको बता देता हूं इसमें क्या लिखा गया है। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर जिला रायपुर। यह पत्र जारी किया गया है 14/9/2023 को। प्रति है समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा लोक शिक्षण संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय छत्तीसगढ़ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़। विषय इसमें है संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा द्वारा पदोन्नति उपरांत की गई संशोधन आदेश निरस्तीकरण के संबंध में। संदर्भ है महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ से प्राप्त पत्र क्रमांक 26/102 दिनांक 13/9/2023। उपरोक्त विषय अंतर्गत विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 12/9/2023 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर प्रकरण क्रमांक 6253/2023 में पारित निर्णय दिनांक 11/9/2023 के परिप्रेक्ष्य में महाधिवक्ता कार्यालय से अभिमत चाहा गया था, जिसमें महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा निम्नानुसार अभिमत दिया गया है। तो पहला इसमें बताया गया है कि जिन शिक्षकों के संशोधित आदेश निरस्त किए गए थे, यदि वह स्वयं की इच्छा अपने मूल पदस्थापना स्थल जहां पदोन्नति उपरांत सर्वप्रथम पदस्थ किया गया था, यानी कि पदोन्नति के बाद जो सबसे पहले जगह उनको दी गई थी, अगर वे चाहें तो उस जगह पर जाकर ज्वाइनिंग दे सकते हैं। कारोबार ग्रहण करना चाहते हैं तो उन्हें कारोबार ग्रहण कराया जा सकता है। दूसरा इसमें बताया गया है कि यह भी अभिमत दिया गया है कि यदि किसी शिक्षक के विरुद्ध व्यक्तिगत अवचार का कोई प्रकरण उपस्थित होता है तो उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक के जो कार्रवाई है वह की जा सकती है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा केवल 4/9/2023 के आदेश के संबंध में 11/9/2023 की स्थिति में यथा स्थिति का आदेश दिया है। तो जो कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है वह यथा स्थिति का आदेश दिया गया था। इसके संबंध में एक आदेश बस्तर संभाग से जारी भी किया गया था कि जो शिक्षक पदोन्नति निरस्तीकरण से संबंधित जो मामला है उसमें शिक्षकों को नए पदस्थापना स्थल पर भी ज्वाइनिंग नहीं देना था और जहां से वे रिलीव होकर आए थे उनको वहां पर भी ज्वाइनिंग नहीं देने के संबंध में उस पत्र में कहा गया था, यानी कि शिक्षक बीच में ही लटक गए थे। लेकिन अब यह आदेश जारी किया गया है स्कूल शिक्षा विभाग से और इस पत्र के माध्यम से बताया गया है कि अगर शिक्षक चाहें तो उनको पदोन्नति के उपरांत सर्वप्रथम जो जगह उनको दी गई थी, जहां पर उनको सबसे पहले ज्वाइनिंग करने के लिए कहा गया था, संशोधन बाद में कराया गया है। हालांकि संशोधन वाले जगह पर उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। जो पहले पदोन्नति के बाद सबसे पहले जो जगह उनको दी गई थी, अगर वे चाहें तो उस जगह पर जाकर अपनी ज्वाइनिंग दे सकते हैं। इसके संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। पुलक भट्टाचार्य अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया है। तो शिक्षकों को एक बड़ी राहत देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से यह पत्र जारी किया गया है। अगर वे चाहें तो पदोन्नति के बाद सबसे पहले जो जगह उनको अलॉट की गई थी उस जगह पर जाकर अपनी ज्वाइनिंग दे सकते हैं, क्योंकि जो हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है उसमें यथा स्थिति को बनाए रखने का आदेश दिया है। यानी कि जो पुराने जगह से वो जो जहां से पदोन्नति के बाद रिलीव किए गए हैं जिस स्कूल से, उस स्कूल में उनको वापस नहीं लिया जाएगा और संशोधित आदेश वाले जगह पर भी उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। लेकिन जहां पर उनको काउंसलिंग के बाद सर्वप्रथम जगह दी गई थी उस जगह चाहें तो वे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर साथियों आप चाहें तो इस पूरे आदेश की पीडीएफ फाइल को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर इसका पूरा पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे चैनल पर जाकर इस पूरे आदेश का पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है। अगर आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो जो पोस्टिंग निरस्तीकरण के संबंध में विभाग की ओर से शिक्षकों को एक अच्छी राहत दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति के संबंध में। सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति के संबंध में एक बहुत ही अच्छी खबर मिल रही है। वेतन विसंगति को लेकर शिक्षा विभाग ने नियमावली तैयार करना शुरू कर दिया है। 4 से 5 दिनों के भीतर फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल के साथ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल की बैठक होगी, जिसमें प्रमोशन के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और फिर प्रमोशन की जो प्रक्रिया है वह शुरू कर दी जाएगी। इसके संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से तैयारियां करना शुरू कर दी गई हैं और जो नियम है वह बनाए जा रहे हैं कि किस प्रकार से शिक्षकों को प्रमोशन करके उनकी पदोन्नति की जाए। इससे पहले कल सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल, जिसमें मनीष मिश्रा जी की अगुवाई में प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला जी से मुलाकात की गई। आलोक शुक्ला जी के साथ हुई मुलाकात के दौरान कई अहम चर्चाएं की गई। चर्चा से लौटने के बाद मनीष मिश्रा जी ने बताया कि जो प्रमुख सचिव हैं उनके साथ चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि हमारी विभागीय बैठक हो चुकी है, हमने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, नियम शर्तों को बनाना है और उसका काम लगातार जारी है। अगले 3 से 4 दिनों के भीतर नियम और शर्तें बन जाएंगी, जिसके बाद आप लोगों को बुलाया जाएगा और फिर प्रमोशन के मुद्दे पर आप लोगों से विस्तार से चर्चा करने के बाद में इसकी प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने प्रमुख सचिव से यह भी जानना चाहा कि क्या आचार संहिता का पेंच प्रमोशन में फंसेगा या नहीं फंसेगा। इस पर जो आलोक शुक्ला जी हैं उनके द्वारा फेडरेशन को आश्वस्त किया गया है कि आचार संहिता की वजह से सिर्फ नई नियुक्तियां ही प्रभावित होती हैं। प्रमोशन और विभागीय प्रक्रिया है, जो प्रमोशन है वह एक प्रकार की विभागीय प्रक्रिया है, इसलिए इस मामले में कोई भी अड़ंगा इसमें नहीं आएगा। जो आचार संहिता है उसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर नई भर्तियां अगर विभाग के द्वारा की जाती हैं तो फिर इसमें पेंच फंस सकता है। लेकिन चूंकि ये प्रमोशन की प्रक्रिया है, एक विभागीय प्रक्रिया है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का पेंच फंसने की संभावना नजर नहीं आ रही है। विभाग के द्वारा ये प्रक्रिया लगातार जारी रह सकती है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो सहायक शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया को विभाग के द्वारा जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके संबंध में आलोक शुक्ला जी के द्वारा फेडरेशन को आश्वासन दिया गया है कि किसी भी प्रकार से आप लोग चिंता ना करें, आपकी जो पदोन्नति और प्रमोशन की प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। तो साथियों, इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है? क्या सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति से संबंधित जो नियम व शर्तें विभाग के द्वारा बनाई जा रही हैं उसमें क्या कुछ रहने वाला है? क्या सभी शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा या कुछ शिक्षक इसमें छूट भी जाएंगे? जो शिक्षक इसमें छूट जाएंगे उसके लिए भी आलोक शुक्ला जी के द्वारा बताया गया कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि विभाग के द्वारा इन शिक्षकों के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। तो साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।